गुड मॉर्निंग बच्चों. लेट्स स्टार्ट विद द चैप्टर येलो बटरफ्लाई फ्रॉम द बुक मैरीगोल्ड क्लास 3. आइडेंटिफाई द फॉलोइंग क्रीचर्स. बी यानी कि हनी बी भी कहते हैं इसे, दैट इज एन इंसेक्ट. बटरफ्लाई, बटरफ्लाई इज ऑल्सो एन इंसेक्ट. एक कीट प्रजाति के ये सभी उदाहरण है. ग्रास होपर एंड बग. ठीक है. अब इंसेक्ट्स की क्या पहचान होती है बेटा? हर इंसेक्ट की जो बॉडी होती है वो 3 हिस्सों में होती है, हेड, थोरेक्स एंड एब्डोमेन. 3 हिस्सों में डिवाइड होती है. नंबर 1, नंबर 2 इनके क्या होते हैं? 6 जो होते हैं वो लेग्स होती हैं. एक स्पाइडर को छोड़ दिया जाए जिसकी 8 लेग्स होती हैं. ऑल इंसेक्ट्स हैव हाउ मेनी पेयर्स ऑफ लेग्स? 3 पेयर्स ऑफ लेग्स. पेयर है तभी तो 6 होंगी. और ये इंसेक्ट्स हमारे काम के भी होते हैं, यूजफुल भी होते हैं और हमारे लिए हार्मफुल भी होते हैं. अब जैसे मैं यूजफुल इंसेक्ट्स की बात करूं तो इसमें हमारी हनी भी आ जाती है ना. और वो हमारे लिए क्या बनाती है? दुनिया का ऐसा खाना जो कभी खराब नहीं होता, यानी कि हनी बनाती है ना. और इंसेक्ट्स में आता है सिल्क वॉर्म जो सिल्क देता है, रेशम का कीड़ा. बट कुछ इंसेक्ट जो होते हैं वो हार्मफुल होते हैं. जैसे ये हमारा ग्रास होपर जिसे हम टिड्डा कहते हैं. ये क्या करता है? ये फसलें चट कर जाता है, क्रॉप्स को खा जाता है. मॉस्किटो भी आपने देखा होगा. मॉस्किटो से मलेरिया, चिकनगुनिया, डेंगू और बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं, डिजीज़ होती है. ठीक है. हाउस फ्लाई है, डायरिया हो जाता है, उसे दस्त लग जाते हैं. तो कुछ इंसेक्ट्स जो होते हैं वो हार्मफुल होते हैं और कुछ इंसेक्ट्स जो होते हैं वो हमारे लिए फ्रूटफुल होते हैं. दे आर आवर फ्रेंड्स. अब जैसे हमारे घर में टर्माइट आ जाती है, दीमक आ जाती है, तो वो लकड़ी को खा जाती है. ठीक है. सो लेट्स स्टार्ट. नाउ वर्कशीट 1, लेसन येलो बटरफ्लाई. अब यहाँ पर हम सबसे पहले एक पैसेज को पढ़ेंगे और उसके बाद आप इसके आंसर देंगे क्वेश्चंस को. ठीक है. येलो बटरफ्लाई फ्लू अराउंड इन सोनूज गार्डन. एक पीली बटरफ्लाई जो थी वो सोनू के गार्डन के चारों ओर, फ्लू अराउंड मतलब चारों ओर घूम रही थी. सोनू सॉ द बटरफ्लाई. सोनू ने बटरफ्लाई को देखा. ही रैन टू कैच इट. और वो भागा किसको? पकड़ने के लिए इसे. द बटरफ्लाई फ्लू टू द रोज बेड. और बटरफ्लाई कहाँ चली गई? जो बहुत सारे गुलाब के फूल खिले थे उसके पास चली गई. इट सैट ऑन अ रेड रोज. तो सबसे पहले वो कहाँ बैठी? एक रेड रोज में. ठीक है. रेड रोज के ऊपर. नाउ आई कैन कैच इट सेड सोनू. सोनू ने कहा हाँ अब तो आई विल कैच इट, मैं इसको आसानी से पकड़ लूंगा. सो दैट वॉज द पैसेज. नाउ यू हैव टू डू द क्वेश्चन आंसर्स फ्रॉम द पैसेज. द क्वेश्चन नंबर 1 इज वेयर वॉज द बटरफ्लाई. बटरफ्लाई कहाँ थी? सो आंसर में क्या बोलेंगे आप? द बटरफ्लाई वॉज. देखो क्वेश्चन में से ही हमने आंसर निकालना है. देखिए क्वेश्चन है वेयर वॉज द बटरफ्लाई. अब आप क्या करेंगे? यहां से आपका आंसर शुरू होता है द बटरफ्लाई. अब बटरफ्लाई के पास क्या लगेगा? हेल्पिंग वर्ब लगेगा. कौन सा हेल्पिंग वर्ब लगेगा यहां पर? वॉज. ठीक है. तो अब हमारा आंसर क्या हो जाएगा? द बटरफ्लाई वॉज इन द गार्डन. और आफ्टर द सेंटेंस, when the sentence is complete you have to put a full stop. कई बच्चे full stop लगाना भूल जाते हैं, तो ये ध्यान रखना है आपने. Now come to the question number 2. What was the color of butterfly? बहुत ही आसान है. बटरफ्लाई का कौन सा कलर था? येलो. ठीक है. Who was catching the butterfly? अब देखो who was catching the butterfly. अगर मैं who की जगह उस लड़के का नाम बता दूं जो सोनू था तो हमारा पूरा आंसर बन पाएगा. देखो कैसे मैंने आंसर में क्या लिखा है, मैंने सिर्फ हु को काट के सोनू लिख दिया है. तो इस प्रकार से ये ट्रिक आपको भी समझनी है कि कैसे हमने क्वेश्चन में से आंसर को डिडक्ट करना है. ठीक है. सोनू वॉज कैचिंग द बटरफ्लाई. अब यहां मैं एक चीज बता दूं, पंक्चुएशंस में आता है कि वेन एवर यू स्टार्ट द सेंटेंस द फर्स्ट वर्ड शुड ऑलवेज बी कैपिटल लेटर्स. हमेशा जब भी याद रखो, जब भी हम सेंटेंस लिखेंगे हमारा फर्स्ट वर्ड कैपिटल होगा. अब आप यहां पर देखो मैंने सोनू को कैसे लिखा है. मैंने सोनू को एस कैपिटल, और वैसे भी सोनू किसी का नाम है. ठीक है. नाउन है ना. और क्या है ये? व्यक्तिवाचक संज्ञा है. ठीक है. नेमिंग वर्ड्स में आएगा जब आप आगे पढ़ेंगे, तो वो कैपिटल लेटर्स में ही आती है. ठीक है. तो सोनू वॉज कैचिंग द बटरफ्लाई, देन यू पुट अ फुल स्टॉप. नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 4. गिव सुटेबल डिस्क्राइबिंग वर्ड्स. यू नो व्हाट आर डिस्क्राइबिंग वर्ड्स? मैंने बताया हुआ है. डिस्क्राइबिंग वर्ड्स आर एडजेक्टिव्स. ये वो वर्ड्स होते हैं जो स्पेसिफाई करते हैं, बताते हैं किसके बारे में? नाउन्स के बारे में बताते हैं. वो कैसा है, उसका रंग कैसा है, इसकी शेप कैसी है, उसका टेक्सचर कैसा है, उसका कलर कैसा है. ठीक है. इन सब चीजों को स्पेसिफाई करते हैं. सो सबसे पहला वर्ड है बटरफ्लाई. सो व्हाट वाज द कलर ऑफ बटरफ्लाई? येलो बटरफ्लाई. ठीक है. तो डिस्क्राइबिंग वर्ड क्या आ जाएगा बटरफ्लाई के लिए? येलो. नेक्स्ट आता है रोज. अब देखो जब भी आपको गुलाब मैं शब्द बोलती हूँ, रोज बोलती हूँ, तो आपके मन में उसका कौन सा कलर आता है? रेड ही आता है. वैसे तो येलो भी होता है, ऑरेंज भी होता है ना, पिंक भी होता है, व्हाइट भी होता है, बट इस चैप्टर में, इस पैराग्राफ में क्या है? रेड. सो यू विल राइट हियर रेड. नाउ मूव टू द नेक्स्ट पार्ट. आइडेंटिफाई एंड नेम द फॉलोइंग क्रीचर. अब ये देखेंगे तो दैट इज अ हनी बी, एंड शहद की मक्खी भी बोलते हैं इसे, एंड दिस इज स्पाइडर.
ठीक है, जिसकी क्या होती हैं 8 लेग्स होती हैं और ये क्या बनाती है वेब बनाती है। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 3, शॉर्ट आंसर क्वेश्चन है। व्हाट डिड सोनू वांट टू कैच। अब देखिए क्वेश्चन में से ही हम आंसर को निकालेंगे। सोनू, उसके बाद वांट से क्या आ जाएगा वांटेड, क्या आ जाएगा वांटेड टू कैच द बटरफ्लाई। तो हमारा छोटा सा आंसर जो हमने ऐड किया, देखो टू कैच तक तो क्वेश्चन में ही है, हमने आंसर में लिख दिया है द बटरफ्लाई। द सोनू वांटेड टू कैच द बटरफ्लाई। इन दिस वे यू विल मेड द आंसर फ्रॉम द क्वेश्चंस। नेक्स्ट है वाई डिड सोनू चेज द बटरफ्लाई। सोनू जो था वो बटरफ्लाई के पीछे क्यों भाग रहा था। अब इसी में से ही देखियो हम आंसर निकाल रहे हैं। सोनू चेज का देखो यहाँ पे डिड लगा हुआ है, जब हम डिड को हटाते हैं बेटा आंसर लिखते हैं तो उसके बाद इसकी पास्ट टेंस लग जाती है, चेज का हो जाता है चेज्ड, भागा। चेज मतलब भागना, चेज्ड मतलब भागा, ठीक है। तो क्या आएगा इसमें आंसर में, सोनू चेज द बटरफ्लाई। देखो यहां तक हमने क्वेश्चन में से ही आंसर निकाला है। अब आप सीखेंगे कि कैसे हमने क्वेश्चन में से आंसर को निकालना है, ठीक है। आधा आंसर हमारा यहां तक निकल गया। उसके बाद टू कैच इट, टू कैच इट हम इसमें लगाएंगे तो हमारा कंप्लीट आंसर हो जाएगा सोनू चेज द बटरफ्लाई टू कैच इट। नाउ मूव टू द नेक्स्ट वर्कशीट, वर्कशीट नंबर 2, येलो बटरफ्लाई। रीड द फॉलोइंग लाइन्स एंड आंसर द क्वेश्चन। यहाँ पर एक छोटा सा पैराग्राफ हमें फिर से मिला है, अब हम इसे पढ़ रहे हैं। देयर वॉज अ बिग स्पाइडर्स वेब इन द पीच ट्री, ठीक है। और पीच ट्री पर एक बहुत बड़ा जो था वो मकड़ी का जाला था। द मिडल ऑफ द वेब वॉज अ बिग स्पाइडर। वेब के बिल्कुल सेंटर में एक बिग स्पाइडर थी। इट लुक्ड हंग्री, वो भूखी थी। इट वॉन्टेड टू कैच द बटरफ्लाई, और वो बटरफ्लाई को पकड़ना चाहती थी। तो दिस वॉज द पैराग्राफ, शॉर्ट पैराग्राफ। अब इस पे एक बेस हम क्वेश्चन आंसर्स करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 है वेयर वॉज द स्पाइडर्स वेब। देखो अब क्वेश्चन में से ही हमने आंसर निकालना है। द स्पाइडर, देखो यहाँ तक यहाँ से हम निकालेंगे द स्पाइडर वेब, यहाँ तक आ गया आपका। उसके बाद ये देखो यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब क्या लगा है वॉज, तो हम इसको वापस यहाँ पर लगा देंगे। द स्पाइडर्स वेब वॉज, अब वो वेब कहाँ पर था, क्वेश्चन में से ही आपने ढूंढना है। ये देखिए ये है इसका आंसर, इन द पीच ट्री। तो हम यहाँ लिखेंगे द स्पाइडर्स वेब वॉज इन द पीच ट्री। बेटा ये आपने कॉम्प्रिहेंशन के जो पैसेजेस आपके टेस्ट में आएंगे आपको अपने आप आंसर ढूंढ के निकालने हैं। तो मैं यहाँ आपको तरीका सिखा रही हूँ कि हाउ यू हैव टू फाइंड आउट द आंसर फ्रॉम द पैराग्राफ। मूव टू नेक्स्ट, वाई डिड स्पाइडर वॉन्ट टू कैच द बटरफ्लाई। ठीक है, स्पाइडर जो थी वो बटरफ्लाई को क्यों पकड़ना चाहती थी। अब इसमें है वाई। जब हम क्वेश्चन में वाई लगाते हैं, वाई का मतलब होता है हमें कारण बताना है, ठीक है। तो इसका आंसर में जब हम लिखेंगे तो हम बिकॉज लगाएंगे, ठीक है। अब ध्यान से सुनो मैंने कैसे बनाया है इसका आंसर। अब हम आंसर कहां से शुरू करेंगे, स्पाइडर से पहले लगाएंगे द स्पाइडर। अब देखो यहाँ वॉन्ट है तो मैंने यहाँ वॉन्ट लिख दिया, बट यहाँ पर डिड लगा हुआ है। तो मैंने बताया था जब हम डिड को रिमूव करते हैं क्वेश्चन में से तो हम उसकी पास्ट टेंस लगाते हैं। तो हम यहाँ पर लिखेंगे वॉन्ट से वॉन्टेड, क्या लिखेंगे वॉन्टेड। और उसके बाद यहीं से क्वेश्चन को पूरा एज इट इज रिपीट कर लेंगे, टू कैच द बटरफ्लाई। देखो आधा आंसर हमारा हो चुका है। अगर आप अपने आंसर पेपर में हाफ आंसर भी लिखते हैं तब भी आपको हाफ मार्क्स मिल जाएंगे, बट आपको लिखने की आर्ट आनी चाहिए, हाउ यू हैव टू राइट द आंसर फ्रॉम द क्वेश्चन। अगर आप आंसर्स में से आधे क्वेश्चन भी उतार लेते हैं तब भी आपको मार्क्स मिल जाएंगे, बट मैं चाहती हूं कि आप पूरा आंसर लिखना सीखें, ठीक है। सो लेट्स रिपीट द क्वेश्चन, व्हाई डिड स्पाइडर वांट टू कैच द बटरफ्लाई। अब हम यहां से क्वेश्चन में से आंसर निकाला है हमने, द स्पाइडर वांटेड टू कैच द बटरफ्लाई। यहां तक हो गया। अब मैंने ये बताया था यहां पर क्या लगा हुआ है, वाई लगा हुआ है। वाई WH फैमिली के जो वर्ड्स होते हैं, WH फैमिली में क्या आता है, वट आता है, ठीक है। फिर वाई आता है, वेयर आता है, ठीक है, हु आता है। ये हमारे सारे WH फैमिली के वर्ड्स हैं। अब इसमें यहां पर कौन सा वर्ड यूज किया हुआ है, वाई, कारण बताना। तो कारण में मोस्टली बिकॉज लगता है, ठीक है। तो यहां पर हम स्टार्ट करते हैं, द स्पाइडर वॉन्टेड टू कैच द बटरफ्लाई बिकॉज, बिकॉज क्यों, क्योंकि इट वॉज हंग्री, इट वॉज हंग्री क्योंकि वो भूखी थी, ठीक है। यहां पर लिखा हुआ है ना, इट लुक्ड हंग्री, इट वॉज हंग्री, ठीक है। तो यहां से आपने सीखा कि कैसे हमने क्वेश्चन में से आंसर को निकालना है। बस थोड़ी सी ट्रिक इस्तेमाल करनी है, आपको थोड़ा सा ग्रामर आनी चाहिए और उसके बाद इजिली यू कैन राइट द आंसर फ्रॉम द पैराग्राफ। नाउ मूव टू नेक्स्ट पार्ट, क्वेश्चन नंबर 2, मेक 2 वर्ड्स फ्रॉम द गिवन। देखो यहां पर आपको एक कंपाउंड वर्ड मिलेगा। कंपाउंड वर्ड क्या होता है, ये वो वर्ड्स होते हैं जो डिफरेंट 2 वर्ड्स को मिलाकर बनता है। जैसे हम कहते हैं सैंडविच, कहते हैं ना सैंडविच, और हम क्या कहते हैं बुक वर्म, किताबी कीड़ा, बुक और वर्म, क्योंकि ये दोनों डिफरेंट डिफरेंट वर्ड्स होते हैं। तो आपने क्या करना है, इन वर्ड्स में से जिन्हें हम कंपाउंड वर्ड्स कहते हैं बेटा, इसमें से एक्चुअल वर्ड्स को निकालना है, ठीक है। हर वर्ड का अलग अलग मीनिंग होता है, ठीक है, नॉनसेंस वर्ड्स नहीं होते। जैसे यहाँ पर आता है बटरफ्लाई, तो यहाँ पर आ गया बटर एंड फ्लाई, ये अलग अलग वर्ड्स हो गए। एवरीथिंग, इसमें क्या आ गया, एवरी और थिंग हो गया डिफरेंट वर्ड्स। इनसाइड, इन अलग वर्ड हो गया, साइड अलग वर्ड हो गया। सनलाइट है तो सन अलग हो गया वर्ड और हमारा लाइट वर्ड अलग हो गया। होप सो आपको कंपाउंड वर्ड्स निकालने समझ में आ गए होंगे।
नाउ मूव टू द क्वेश्चन नंबर 3, शॉर्ट आंसर क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट वाज इन द मिडल ऑफ द वेब। तो ये जो जाला था उसके सेंटर में कौन थी? स्पाइडर थी ना। आप इसी में से देखिए हम आंसर कैसे लिखते हैं। ये देखिए, ये इन द मिडल ऑफ द वेब हमने लिख दिया है लास्ट में, और हमने स्टार्टिंग में लिख दिया है अ बिग स्पाइडर वॉज इन द मिडल ऑफ द वेब। ठीक है, होप सो आपको समझ में आ गया होगा कि यहां पर हमने आंसर स्टार्टिंग में लगाया है। ठीक है, वट, ये देखो ये भी WH फैमिली है। क्या क्या था, तो हमने उसका आंसर लिखा है अ बिग स्पाइडर वॉज इन द मिडल ऑफ द वेब। नाउ कम टू द नेक्स्ट पार्ट, नेम 3 प्लेसेस वेयर द बटरफ्लाई रेस्टेड। चैप्टर के अकॉर्डिंगली बटरफ्लाई कहाँ कहाँ उड़ी थी, कहाँ कहाँ बैठी थी, ये हमने बताना है। ठीक है, सबसे पहले वो कहाँ बैठी? इट्स रेस्टेड ऑन रेड रोज, रेड रोज। फिर वो कहाँ बैठी थी? लोटस लीफ पर, है ना, पाउंड में गई थी ना, फिर लोटस लीफ पे बैठी थी। और थर्ड कहाँ बैठी थी? पिंक फ्लावर ऑफ पीच ट्री। ठीक है, नाउ मूव टू द वर्कशीट 3। ठीक है, और यहाँ पर अगेन अ पैराग्राफ इज गिवन, रीड द फॉलोइंग लाइन। ये बेटा क्यों दिया हुआ है आपको? ताकि आपको बार बार प्रैक्टिस हो जाए कि कैसे पैराग्राफ में से आपने कॉम्प्रिहेंशन पैसेजेस में से क्वेश्चन आंसर्स करने हैं। ठीक है, द मैंगो सॉन्ग, बहुत ध्यान से आपने पैराग्राफ को पढ़ना भी और समझना भी है। द मैंगो सॉन्ग, पिक द मैंगो फ्रॉम द ट्री, यानी मैंगो को पकड़ो या एक मैंगो उठाओ। हैंड द मैंगो डाउन टू मी, और मुझे पकड़ के दो। ठीक है, पुट द मैंगो इन द सैक। सैक किसे कहते हैं? बोरी को कहते हैं। ठीक है, जैसे हम राइस सैक होता है, गेहूं की बोरी, चावल की बोरी, उसे हम कहते हैं सैक। पुट द सैक ऑन माई बैक, और वो जो बोरी है वो मेरे किस पर रखो? पीठ पर रखो, बैक पे रखो। ठीक है, दिस वाज द स्मॉल पैराग्राफ। ठीक है, नाउ अब हम इससे बेस पर फिलअप्स करेंगे। फिल इन द ब्लैंक्स विद द एप्रोप्रिएट वर्ड्स। वी पिक द मैंगो फ्रॉम द, अब देखो वी पिक द मैंगो फ्रॉम द, बहुत ध्यान से आपने ये लाइन को ढूंढना है। कहाँ है इस लाइन? ये लाइन इस यहाँ पर है, फ्रॉम द ट्री। तो आप यहाँ पर ट्री को टिक करके यहाँ लिख देंगे। नेक्स्ट है द मैंगो इज पुट इन द, अब मैंगो को कहाँ डाला गया था? अंदर, सैक में, बोरी के अंदर। सैक आ गया यहाँ से, ये देखिए ये सैक आ गया ना यहाँ से। आप पैराग्राफ को देखिए और देखिए वो वर्ड कहाँ यूज हुआ है, वो सेंटेंस कहाँ यूज है, तो आपको इजीली यू कैन फाइंड द आंसर फ्रॉम द पैराग्राफ। नेक्स्ट है द सैक इज देन पुट ऑन द, अब सैक को कहाँ रखा हुआ था? ऑन द बैक, तो यहाँ बैक लिख देंगे आप। द नेक्स्ट है दिस इज अ मैंगो, अब इसके लिए आप कहाँ ढूंढेंगे? आप देखेंगे वेरी फर्स्ट लाइन ऑफ द पैराग्राफ, द मैंगो सॉन्ग, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? सॉन्ग। नाउ मूव टू द क्वेश्चन नंबर 2, मेक वर्ड्स विद द फॉलोइंग लेटर्स। वन इज डन फॉर यू। अब यहाँ पर कुछ आपको वर्ड्स दिए हुए, उनसे आपने डिफरेंट वर्ड्स बनाने हैं। ठीक है, सबसे पहला है वुड, यानी डबल ओ साउंड है, वुड है, यहाँ लिख दिया है हमने फूड। यहाँ पर जो डबल ओ का जो वर्ड है वो ऊ की मात्रा की तरह आता है, यहाँ पर ये छोटे ऊ की मात्रा की तरह यूज है। देखो डबल ओ जो वर्ड होता है ये कभी कभी ऊ की आवाज करता है, कभी ये बड़े ऊ की भी आवाज करता है। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड आता है हमारा पास, एस डबल एस वर्ड है, ऐसे आता है इसमें। ठीक है, आवाज पास, टॉस। ठीक है, यहाँ पे बॉस भी आ सकता है। नेक्स्ट है डबल पी वर्ड। डबल पी वर्ड में आपका सबसे फेवरेट क्या आता है? एप्पल, एप्पल, ए एप्पल हो गया। हैप्पी, हैप्पी एंड सैड, गुड और बैड। हैप्पी, बहुत खुश। नेक्स्ट आता है फनी, मजाकिया, डबल एन है ना, सनी। बहुत इजी वर्ड दिए हैं, आपको याद भी हो जाएंगे ये। सॉरी, सॉरी, लॉरी। अब कुछ बच्चों ने शायद लॉरी ना देखी हो। लॉरी जो होता है एक प्रकार का व्हीकल होता है बेटा, जो हैवी गुड्स को ले जाने में इस्तेमाल किया जाता है। नाउ मूव टू वर्कशीट 4। इसमें क्या करना है? मैच करना है कॉलम्स को विद द करेक्ट मैच, ताकि सेंटेंस पूरा हो जाए। सबसे फर्स्ट है हमारा सोनू रैन। अब सोनू कहाँ भागा था? रैन टू कैच द बटरफ्लाई। ही केम क्लोजर, क्लोजर एंड स्टिल क्लोजर। वो पास आया और पास आया और सबसे पास आया। नेक्स्ट है द बटरफ्लाई फ्लू अवे, उड़ गई। सोनू वेंट स्प्लैश इनटू द वाटर। देखो जब हम बाहर से अंदर की ओर एंट्री करते हैं देन वी यूज इनटू, ये हमेशा याद रखना। जंप इनटू द पूल, जंप इनटू द पॉन्ड, जंप इनटू द रिवर, पुट द थिंग इनटू द बॉक्स। तो जब हम कोई चीज बाहर रखी होती है उसको हम अंदर डालते हैं, तब हम क्या यूज करते हैं? इनटू। क्या यूज करते हैं? इनटू। ठीक है, नेक्स्ट ऑफ फ्लू द बटरफ्लाई। अब कई बच्चे कहेंगे मैडम ये ऑफ फ्लू क्या है? फ्लू ऑफ क्यों नहीं है? ऑफ फ्लू का मतलब होता है जब कोई चीज अचानक हो, हरिडली हो, हरिडली मतलब बहुत जल्दी हो जाए, तब हम उसके लिए वर्ड यूज करते हैं ऑफ फ्लू। तो ऑफ फ्लू द बटरफ्लाई। कम टू द नेक्स्ट पार्ट, वन एंड मैनी, एक और अनेक। और इंग्लिश में जो सबसे सिंपल रूल है, जब हम वन से मैनी बनाते हैं वी पुट एस। ठीक है, क्या लगाते हैं? लास्ट में एस लगाते हैं। चलिए, 1 क्रो 3 क्रोस, एस लगा दिया हमने। 1 पैरट 4 पैरट्स, देखो एस लगाया ना मैंने, आई हैव पुट एस एट द एंड ऑफ द वर्ड। 1 पीकॉक 2 पीकॉक्स, 1 स्वैन 5 स्वैन्स, स्वैन्स मतलब हंस।
मूव टू द लास्ट क्वेश्चन। अब यहां पर आपने क्या करना है, विद द हेल्प ऑफ द वर्ड गिवन बिलो कंबाइन करना एडजेक्टिव्स को। मैंने उस दिन भी बताया था और अपनी एक वीडियो में भी बताया था कि जितने भी अपोजिट वर्ड्स होते हैं उनको हम एज एन एडजेक्टिव या डिस्क्राइबिंग वर्ड्स यूज करते हैं और उनकी पेयरिंग भी कर सकते हैं, ठीक है। अब जैसे फर्स्ट वर्ड है स्वीट, तो इसका अपोजिट क्या हो जाएगा, सॉर। स्वीट मतलब मीठा, सॉर मतलब खट्टा। स्वीट एंड सॉर, स्वीट एंड सॉर। ओवर मतलब ऊपर और अंडर मतलब नीचे, ठीक है। अब ओवर का मतलब समझने के लिए जैसे मैं यहाँ पर एक पुल बनाऊं और ये बोलूँ एरोप्लेन इज फ्लाइंग ओवर द ब्रिज, और अंडर क्या होगा, अ बोट इज सेलिंग अंडर द ब्रिज। एरोप्लेन जो है वो पुल के ऊपर उड़ रहा है और बोट पुल के नीचे है, अंडर है। ये हो गया ओवर एंड अंडर। होप सो आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो यहां पर आ गया ओवर एंड अंडर, ठीक है। इन एंड आउट अपोजिट है ये, इन अंदर, आउट बाहर। दिस एंड दैट। अब दिस का मतलब क्या होता है, दिस होता है नियर की थिंग्स के लिए हम यूज करते हैं और वो भी सिंगुलर पर्सन के लिए। दैट होता है जो सिंगुलर पर्सन होता है बट वो फार अवे, दूर की चीजों के लिए हम दैट यूज करते हैं, दिस एंड दैट। नेक्स्ट आ गया थिक एंड थिन, यानी मोटा और पतला। नेक्स्ट है हेयर एंड देयर। हेयर मतलब जो मेरे पास है, इधर है, सामने है, एंड देयर मतलब दूर कहीं हम इशारा करके बोल रहे हैं, देयर। सो ओवर एंड अंडर, इन एंड आउट, दिस एंड दैट, थिक एंड थिन, एंड हेयर एंड देयर, ठीक है। होप सो आपको आज की वर्कशीट अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी और ये जो कॉम्प्रिहेंशन पैसेज है इस पे बेस्ड जो हमने क्वेश्चंस की आपने खूब प्रैक्टिस करनी है और अच्छी तरह से समझना है, ठीक है।